एआईएमआईएम बिहार को लेकर दो बड़ी खबरें सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दोनों खबरें बहुत महत्वपूर्ण हैं, दोनों खबरें बहुत बड़ी हैं। तो एक एक कर हम दो खबरों को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपको बताना जरूरी समझता हूं कि अख्तरुल ईमान को एक हिंदू आतंकी ने जान से मारने की धमकी दी है। धमकी देने वाला आतंकी एचपी से जुड़ा हुआ है, साथ ही तमाम मुसलमानों की गर्दन काटने की बात कर रहा है। जानते हैं कि आखिर अख्तरुल ईमान क्या बता रहे हैं। उसे आतंकी के बारे में जो आतंक फैलाना चाहता है, मुस्लिम विरोधी है और इनका उद्देश्य सिर्फ नफरत फैलाना है। एमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान को जान से मारने की धमकी दी गई है। मारने की धमकी की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमर यादव नाम के व्यक्ति के हैंडल से दी गई है। अमर यादव वीएचपी से जुड़ा हुआ है। उसने अपने एक्स पर लिखा है कि अख्तरुल ईमान, तुम अलकायदा और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठन का आतंकी है। इसके साथ ही उसने लिखा कि ओसामा बिन लादेन की तरह एक एक को खोज कर मारेंगे। इसी को लेकर अख्तरुल ईमान ने किशनगंज एसपी से लिखित शिकायत देकर आरोपी की पहचान कर अभिलंब गिरफ्तार करने की मांग की है। वही पार्टी के बिहार शरीफ के संयुक्त सचिव इश्तियाक अहमद ने कहा कि अख्तरुल ईमान की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए, विपक्षी लोकप्रियता को देखते हुए, विपक्षियों के द्वारा उन्हें टारगेट कर उनकी छवि को धूमिल करने को पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन अख्तरुल ईमान बुजदिल लोगों में से नहीं है। अख्तरुल ईमान उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। अख्तरुल ईमान उस पार्टी के विधायक हैं जिसके पास अकबरुद्दीन ओवैसी जैसी निडर और बेबाक सिपाही मौजूद हैं। अख्तरुल ईमान इन गीदड़ भभकियों से डर जाएगा। ये तो सोचना भी मत, इस बात को अपने दिमाग से निकाल देना। फिलहाल एसपी साहब से इसकी शिकायत करना जरूरी था, इसलिए शिकायत कर दी है। अख्तरुल ईमान का फेसबुक पेज भी हैक होने की जानकारी मिली थी। यह भी बताया जा रहा है कि कई बार ऐसी धमकियां मिल चुकी है। फिलहाल एसपी साहब से इसकी शिकायत करना जरूरी था, इसलिए शिकायत कर दी है। अख्तरुल ईमान का फेसबुक पेज भी हैक होने की जानकारी मिली थी। यह भी बताया जा रहा है कि कई बार ऐसी धमकियां मिल चुकी है। वही अख्तरुल ईमान का कहना है कि हमने आज तक किसी की धर्म को लेकर मुखालफत नहीं की, किसी धर्म को लेकर आप शब्द नहीं कहे, किसी के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाई है। लेकिन इसके बावजूद भी आखिर क्यों मुझको निशाना बनाया जा रहा है? आखिर क्यों मुझको यह धमकियां दी जा रही हैं? खुलकर सामने आना चाहिए कि आखिर मेरा कसूर क्या है जिसकी वजह से मुझे धमकियां मिल रही है। तो यह थी पहली खबर जो वाकई बहुत बड़ी खबर है। यह खबर मजलिस के एक एक कार्यकर्ता के लिए बड़ी हैरान कर देने वाली वीडियो है। अब रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। दूसरी खबर भी बिहार से ही है, लेकिन यह खबर आरजेडी के लिए बुरी खबर है और मजलिस के कार्यकर्ताओं के लिए खुश कर देने वाली खबर है। आइए उसके बारे में भी जानते हैं। राजद के जिला महासचिव रहीमुद्दीन उर्फ हैदर बाबा ने आरजेडी को दे दी चुनौती। कहां आरजेडी संगठन को तोड़कर एआईएमआईएम को मजबूत करेंगे। आगे क्या बोले रहीमुद्दीन उर्फ हैदर बाबा, वह भी आपको बताते हैं। जब मीडिया कर्मी ने सवाल किया कि आगे की रणनीति क्या होगी, तो उसके जवाब में रहीमुद्दीन उर्फ हैदर बाबा बोले, अब आरजेडी वालों को बताएंगे कि बाहुबली क्या होता है। बाहुबली किसे कहते हैं? जो मजलिस के विधायकों को तोड़ के ले गए थे, अब आप भी देखिएगा कि आरजेडी के विधायकों को तोड़कर हम एमआईएम में लेकर आएंगे। राजद के संगठन को तोड़कर हम मजलिस से जुड़ेंगे। आने वाला कल मजलिस का ही होगा। इन सबको बोरिया बिस्तर बांधकर यहां से जाना होगा। पत्रकार बोले कि जब आप आरजेडी में रहे हैं तो आपको क्या लगा था? उसके जवाब में बोले कि मैं आरजेडी में रहा था तो मैं हिंदुस्तानी हूं और हिंदुस्तान के संविधान को मानता हूं। मुझे बोलने का अधिकार है। मुझे आरजेडी वालों ने कोई मुद्दा पर बोलना चाहा तो मुझे बोलने से रोका गया। मुझे जब रोका गया तो मैंने उस पार्टी को ही ठुकरा दिया। मैंने कहा कि मैं कोई गुलाम नहीं हूं, जो आपका गुलाम होगा वह होगा, लेकिन हम किसी की गुलामी के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हिंदुस्तानी हूं, मैं अपने हक की लड़ाई, मैं अपनी कौम की लड़ाई लड़ सकता हूं। मैंने पहले भी बोला है कि मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं अपनी काम के लिए, अपनी कौम की लड़ाई लड़ने के लिए। हर धर्म के लोगों के लिए, हर समाज के लिए मैं लड़ाई लड़ता हूं और आगे भी जारी रहेगी। अगर कोई मेरे काम में बाधा बनता है तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब मैं अपना बाहुबली तेवर दिखाकर ही रहूंगा। तो यह थी दूसरी सबसे बड़ी खबर। आपको यह दोनों खबर कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें, लाइक एंड शेयर रुकना नहीं चाहिए। इसलिए मैं फिर कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि इस तरह की छोटे बड़े अपडेट छूट ना पाए। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।